नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपको बता दें, तस्वीरें फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर की हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में इस समय यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और लोगों के यहाँ मौजूद होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। बीती 1 अक्टूबर 2023 को फरीदाबाद के मंझावली गांव में एक नरसंहार होता है, जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार पर एक आत्मघाती हमला करता है। और उस आत्मघाती हमले में एक व्यक्ति प्रभुनाथ की जो है हत्या कर दी जाती है। और जो परिवार उस प्रभुनाथ के परिवार पर हमला करता है, जिसमें मेन आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो राकेश शर्मा पुत्र श्री लखीमचंद बताए जा रहे हैं। और इस हत्याकांड के बीच में ही जो एक परिवार है, प्रभुनाथ का परिवार की जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन पर भी जो है प्रहार किया जाता है। नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है और उनके कपड़े तक फाड़े जाते हैं। तो इन लोगों के यहाँ इकट्ठे होने का कारण यह है कि जो हत्याकांड हुआ उस पर अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो छेड़छाड़ की गई थी महिलाओं के साथ, वो धाराएं भी जो हैं एफआईआर में नहीं लगाई गई हैं। जो ज्ञापन ये लोग यहाँ पर आज सीपी साहब को सौंपने के लिए पहुँचे हैं, वो ज्ञापन की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो आरोपी है राकेश शर्मा पुत्र लखीमचंद, उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ना तो उनकी अब तक गिरफ्तारी हुई है, और जो उन्होंने उस दिन हत्या के साथ साथ नाबालिग लड़कियों के साथ जो छेड़खानी करी, उनके कपड़े फाड़े, वो धाराएं जो हैं वो एफआईआर में दर्ज नहीं की गई हैं। उसी को लेकर ये मंझावली गांव के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और सीपी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। आप सामने भीड़ देख पा रहे हैं। बाकी जो प्रभुनाथ जिनकी हत्या की गई थी, उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूरा मामला उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे क्या कहते हैं वो। फिलहाल जुड़े रहिए और खबर को साथ साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। जो तस्वीरें हैं आप फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर से देख पा रहे हैं। इस समय फरीदाबाद के जो सीपी साहब हैं वो हैं राकेश कुमार आर्या, जिनकी अध्यक्षता में पूरा फरीदाबाद में जो है कानून व्यवस्था जो चल रही है। फ़िलहाल गुड्डी, जो प्रभुनाथ की जो पत्नी थी गुड्डी, इस समय यहाँ पहुँचने वाली है और उनसे बात करेंगे कि क्या अपना पक्ष रखना चाहती हैं और क्यों ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध हुई है वो हमने आपको बता दिया। फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे, गुड्डी से बात करेंगे और क्या उनका पक्ष है वो भी जानेंगे। फ़िलहाल बने रहिए और ख़बर को शेयर करते रहिए। मेन मुद्दा ये है कि 29 तारीख को फिर भैंस लेके आया खेत में, सब्जी खेत में। तो उस दिन हमने मना किया कि हमारे खेत में क्यों चरा रहे, हम उसको हाँक रहे थे। तो उस दिन गाली गलौज अपने घर के महिलाओं को सबको बुला लिया, गाली गलौज लठ लेके भग रहा था। 12 नंबर वाली पुलिस वहीं थी, 112। हाँ, उनके सामने ही वारदात हुई। फिर मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया कि ऐसे से हो रही है। तो एसएचओ साहब करे कोई ना हम आ रहे हैं, ये कोई तुम्हारे पास नहीं। हालांकि उनके विश्वास को भी इसने घात पहुंचाया। एसएचओ साहब का विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा, तो फिर इसको तो ऐसा ही करना था। तो इसने फिर 30 तारीख को प्लानिंग बनाया। ये नया वाला जो सरपंच हुआ है, तुला सनफ रमेश की बहू है कोई, तो सिलाई मशीन पे, तो उसने वहाँ करके अपना मीटिंग, क्योंकि मुझे गांव के लोगों ने ये बात बताया। षड्यंत्र रचा केस करमवीर ने षड्यंत्र रच के उसके बाद अचानक से सुबह के 8 बजे हम पे हमला कर दिया। हमारे पापा की मार की डेथ कर दी इन लोगों ने। हम दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए। हमारी अश्लील वीडियो बनवाई हमने दोनों बहनों की। अश्लील वीडियो भी बनाई? हाँ, वीडियो भी बनाई। उसके बाद से सब मार के हमारे पापा की वहीं पे डेथ हो गई। अच्छा, सबकी दोनों हाथ है। उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी जब आपके साथ ये सारी वारदात हो रही थी? तो पुलिस उस टाइम नहीं आई, पुलिस वारदात होने के बाद आई। अच्छा, तो इसके बाद हमको पुलिस बहुत बुरी तरह से, हम उठने वाले नहीं थे, बहुत सब लोग मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो लेके गई वहाँ से फिर सेंट्रल हॉस्पिटल में। राजे नाम का नाम सामने आ रहा है कि राजे भी था मौके पर? हाँ, राजे भी था और कौन थे, एक बार नाम स्पष्टीकरण करेंगे? कौन है ये राजे? ये राजे, ये जो नया वाला सरपंच हुआ इसका भाई है। अच्छा, इसका भाई है, साजिश करता है, ये राकेश का दोस्त है। अच्छा। और उसके बाद ये जो है कि ये मने करमवीर व राकेश सबसे भूपेंद्र भाटी, हाँ, ये सब लोग हैं। इनके ये जो गैंग है, गैंगस्टर है ये। इसका तुलना ये जो यूपी वाला विकास दुबे से की जाए ना, उससे कम रहेगी। ये मंझावली गांव में हर बहू बेटियों को बेचवाता है,
बेचवाता है, इस बात को मैं गारंटी देती हूँ। अगर जांच हो ना इसको सही तरीक़े से, कोई ऐसा दिन नहीं हो कि 2-3 बहू बेटी नहीं भगती है इस गांव से। और ये ऐसे ही करना चाहता था, मेरे बेटियों को कहीं बेचवाना चाहता था, इसीलिए इसने सारा वारदात का अंजाम दिया है। और कहता था कि तुम्हारे बेटियों को पाँव तोड़वा दिया ना, हमारे पति को हत्या करवा दी, हमारे भी पाँव। क्राइम ब्रांच क्या कार्रवाई कर रही है, कुछ पता है? क्राइम ब्रांच कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 20 दिन हो गया, मेन जो षड्यंत्र रचता है वो गिरफ्तार नहीं हुए अभी रेणु तक। भाटिया जी भी आपसे मिली थी आके, उनका क्या हाँ रवैया था? मिली भी थी, वो फोन पे बातें भी कर रही है कि बेटा घबराओ नहीं, हम इंसाफ तो दिलाएंगे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हाँ ना, उनकी बात को नहीं मानी गई है। और हम डीसीपी जो है अमन यादव जी, उनसे भी बात किए हैं, लेकिन वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपके इसलिए हम सेंटर में जो है एसएचओ का तबादला कर दिया गया, क्या इतनी कार्रवाई से खुश हैं आप? कौन से एसएचओ का तबादला कर दिया गया है? गाँव एसएचओ का इनसे हम संतुष्ट नहीं है, कोई तबादला नहीं है। वो तो पुलिस कमिश्नर सारे को हुई है, तो इनकी भी हुई है, कोई तबादला नहीं हुई है। इसमें ये अब जो ये सुरेंद्र डागर जी जो है, ये स्पष्ट रूप से उनके घर जाके ये 4 महिला जो है, जो सुरेंद्र डागर जी कौन है, आईओ है आपके? हाँ आईओ है इसमें क्राइम ब्रांच में। तो सुरेंद्र डागर जी खुलेआम कह रहे हैं कि आप सड़क पर मरो, कहीं मरो, मुझे क्या मतलब। कितना दिन हो गए इस वारदात को? ये 22 दिन हो गया, 29 तारीख से लेकर। कहते हैं 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार करके, और दुनिया भर की पंचायत फलान चल रही है कि उनका नाम निकालो, कि उनका नाम निकालो, कि उनका नाम निकालो। तो ये सब तमाशा हो रहा है कि पैसा दे के सबके नाम निकाल लो। हम ऊपर मेन आरोपी करमवीर व राकेश हैं, राजे हैं, दया भाटी है, और मेन सबसे जो षड्यंत्र, राजे का नाम तो अभी उभर के आ रहा है, पहले भी था नहीं, क्या? राजे का नाम पहले शुरू से है। शुरू से तो मेन आरोपी जो है ना वो करमवीर व राकेश है। अगर ये गिरफ्तार हो जाए ना तो सारा मामला सुलझ जाए, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, ये जो मामला हुआ था इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कुछ लगता है कि आपको न्याय मिल रहा है? इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जो इसके हमारे केस के आईओ हैं सुरेंद्र डागर जी, वो कहते हैं कि वीडियो जो आप लोगों ने बनाई है उसमें आप लोग तो नज़र आ ही नहीं रहे हैं, वो वीडियो गलत भी हो सकती है, वीडियो फेक भी हो सकती है। वो हम पे उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि जब आप पीट रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि जब आप पे मारपीट हो रही थी तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं आप मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, जब किसी एक व्यक्ति पे कोई 5-6 व्यक्ति मिलकर हमला करे तो वो अपनी जान बचाएगा कि पहले वीडियो बनाएगा। हमसे मत पूछिए, आप ये बताइए कि आपकी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरी आप जो ये देख रहे हैं ऑपरेशन को 1 हफ्ता हुआ है, इसमें इन्होंने रोड मार के और लाठियाँ मार के 17 टुकड़े कर रखे थे हड्डियों के, इतने। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके केस में जो और संगीन अपराधों की जो धाराएं हैं 307 है, और आप बता रहे थे कि मेरे जी हमारे वो सब दर्ज हुए हैं। हमारे केस में जो है काफ़ी हल्काई से ली गई है, भारीपना से नहीं लिया गया है। हमारे केस में सबके टांग तोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें 307 की धारा नहीं लगी है। हमारी बहनों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, अश्लील वीडियो बनाए, लेकिन उसमें पोस्टपोन नहीं है। हमारी पापा की हत्या की गई, उसमें बस 302 की बस वही धाराएं हैं, और कोई धारा हमारे साथ लूटपाट हुई है उसकी बस 179 भी, बस 2 ही धारे हैं, बाकी कोई धारा नहीं है। अच्छा, इस मामले में जो एक राजे का नाम सामने आ रहा है, कौन है ये राजे? ये राजे सरपंच है, सनतुल्ला का उसी में से है, सरपंच में से है। और इन लोगों ने हमें मारने से पहले 30 तारीख को अपने घर में बैठ के, उसके तुल्ला के घर में बैठ के, राजे के घर में बैठ के षड्यंत्र रची थी कि तुम लोग हर बार बोलते हो कुछ नहीं करते हो, इस बार चलो और इनके सबके टांगे तोड़ दो। अच्छा, और आते ही जैसे सबने ऐसा ही किया। करीब 150 भैंसें थी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे थे, एक व्यक्ति जो है दिनेश कुमार नाम के, वो बयान दे रहे थे कि उन्होंने जो ये षड्यंत्र सुना, कोई चेतन नाम भी बताया उन्होंने। जी, वो उसकी मुझे खबर नहीं है, पर गांव में ये बातें सुनाई दे रही है कि गांव में ऐसी बातें सुनने में हमें तभी मिली। अच्छा, अब सीपी साहब से भरोसा है आपको? हमें सीपी साहब से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले, हमें न्याय मिले। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें न्याय चाहिए।